सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सतगुरु माता जी की कृपा से नए वर्ष का आगमन हुआ है। दासी आप सारी साध संगत को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती है और सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है कि हे सच्चे पातशाह, ये आने वाला नया साल 2021 इसका हम स्वागत करते हैं और आप जी के चरणों से सभी के लिए, सारे संसार के लिए यही अरदास करते हैं। सच्चे पातशाह, ये आने वाला जो ये नया साल अब चढ़ा है 2021, इसमें सभी को हर प्रकार के सुख देना, सभी के लिए यह नया साल मंगलकारी हो, सुखकारी हो, हितकारी हो, सभी को हर प्रकार की खुशियाँ मिलें, सुख मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सभी तन मन धन के सुख लेते हुए सेवा सिमरन और सत्संग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस साल में करें। जितना लास्ट ईयर में किया है 2020 में, उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर सेवा सिमरन सत्संग करें और सतगुरु के दर्शनों के सभी भागीदार बने। साध संगत जी, आज ही के दिन नए साल 1 जनवरी को परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी का जन्मदिन भी होता है। साध संगत जी, उनकी कितनी शिक्षाएं हैं वो हमारे दिलो दिमाग में बैठी रहती हैं। हम उनकी जो भी शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में अमल में लाएं। निरंकारी राजमाता जी का जन्म 1 जनवरी 1931 को माता सोमावंती जी और पिता मन्ना सिंह जी के घर में हुआ। धार्मिक प्रवृत्ति वाला परिवार होने के कारण भक्ति भाव और मर्यादा पालन के गुण भी राजमाता जी के मन में सहज में प्राप्त हो गए और परम ममतामयी राजमाता जी के माता पिता नियमित रूप से गुरुद्वारे जाया करते थे और पवित्र गुरबाणी का श्रवण और मनन भी करते थे। इन पारिवारिक संस्कारों ने राजमाता जी के मन में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। कहते हैं कि 8 साल की आयु में ही परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने ब्रह्म ज्ञान की दात ली और ये महात्मा बाबू महादेव सिंह जी की प्रेरणा से, बाबा बूटा सिंह जी के समय में बाबू महादेव सिंह जी की प्रेरणा से सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज के चरणों में पहुँचे और गुरबाणी में रुचि रखने के कारण इन्हें ज्ञान की भी समझ आ गई और तभी से ये सेवा सिमरन और सत्संग में लग गए। और 22 अप्रैल 1947 को इनकी शादी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के आदेश अनुसार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से कर दी गई, जो बाद में युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के नाम से जाने गए। साध संगत जी, एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अपने विचारों में कहा, 31 तारीख यानी कि साल के आखिरी दिन शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का जन्मदिन होता है और पहली तारीख को यानी कि 1 जनवरी को राजमाता जी का जन्मदिन होता है। बाबा जी ने कहा, ऐसे लगा कि जैसे कुछ पिछला चल रहा होता है वो हस्तांतरित होकर आगे करता है, हस्तांतरित आगे करता है। 31 तारीख पहली तारीख को हस्तांतरित कर देती है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अपने वरदान राजमाता जी को हस्तगत कर दिए। 31 तारीख से पहली तारीख और फिर हमने राजमाता जी के जीवन को भी देखा कि उन्होंने सारी उम्र किस तरह एक मिसाल बनकर दिखाया। निरंकारी राजमाता जी का श्रेष्ठ जीवन और मानव कल्याण के लिए इनका दिन रात समर्पित रहना इन्हें रोल मॉडल का रूप प्रदान करता है। इन्होंने मिशन को आगे बढ़ाने में केवल सहयोग की भूमिका ही नहीं निभाई बल्कि कुशल नेतृत्व करने में भी योगदान दिया। सतगुरु बाबा जी के कार्यों और उनके भावों को राजमाता जी ने मजबूती से आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दिया। राजमाता जी ने बचपन और युवावस्था खूब
खूब सेवा करके बिताई। राजमाता जी उस समय अक्सर सेवा दल की वर्दी में नजर आते थे। उन्होंने संगतों सेवादारों का पूरा ख्याल रखा और जहाँ कहीं भी जरा भी आंसू या उदासी दिखी उसे समाप्त करने का प्रयास किया। राजमाता जी ने सभी को प्यार दिया और सबका प्यार पाया। इन्होंने हिंदुस्तान के हर शहर हर गांव जाकर सत्य का खूब प्रचार किया और कहते हैं कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर राजमाता जी अंतिम श्वास तक चलते रहे। राजमाता जी गुरमत और प्यार की जीवंत मिसाल थे। ये गुरु की बहू, गुरु की धर्मपत्नी और गुरु की माँ के रूप में, आध्यात्मिक मातृशक्ति के रूप में सबको अपने कर्म द्वारा जीवन जीने की कला सिखाते चले गए। राजमाता जी ने गुरसिख सेवादार के स्वरूप को सबसे ऊपर और सब रिश्तों से ऊपर रखा। राजमाता जी के इस बात के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि ज्ञान का उजाला हर एक जन तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए और वे कदम कदम पर गुरमत की सिखलाई भी देते थे और यही कहते थे कि ना स्वयं सोऊंगी ना संसार को सोने दूंगी जब तक संसार में अज्ञानता खत्म नहीं हो जाती। वे जीवन पर्यंत जीवन भर इस लक्ष्य को ही पूरा करने में लगे रहे। जो भी उनके साथ एक घंटा भी रह गया उन्होंने राजमाता जी ने उसका कर्म और जीवन ही बदल कर रख दिया। एक बार राजमाता जी ने अपने विचारों में बताया कि एक बार शिमला में सत्संग हो रहा था। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और मैं स्टेज पर बैठे थे। एक नए सज्जन आए और उन्होंने क्वेश्चन किया, बाबा नानक जी ने कड़वे रीठे मीठे कर दिए थे, लेकिन आपके गुरु ने क्या करके दिखाया है? हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं था कि सत्संग में बैठे हुए एक भगत खड़े हो गए और कहने लगे कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज के समय में तो मैं था नहीं, इसलिए मैंने देखा भी नहीं कि वो कैसी मिठास थी, लेकिन आज मैं आपके सामने 2.5 मन का रीठा खड़ा हुआ हूँ जिसको मेरे सतगुरु ने मीठा कर दिया है। मेरे जीवन में इतनी कड़वाहट थी कि मैं गाली के बिना किसी से बात नहीं करता था। मेरे दरवाजे के आगे से कोई भी मूंछ ऊंची करके नहीं गुजर सकता था। आज आप जाकर मेरे पड़ोसियों को पूछ सकते हो। इस सतगुरु ने मेरे मन की भावना को बिल्कुल बदल दिया है और मैं दूसरों को देखकर खुशी महसूस करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी यह भी नहीं हो रहा कि यह कैसे काया पलट गई है, कैसे मेरा जीवन बदल गया है। साथ संगत जी, जब जीवन में पूर्ण सतगुरु आता है तो यह ज्ञान दे देता है, तो यह हमारे जीवन को बदल देता है। यह तो अब हमने अपने अंदर झांक कर देखना है कि ब्रह्म ज्ञान से पहले हमारा जीवन कैसा था और अब कैसा बन गया है। पहले हम कैसे उठते बैठते थे, खाते पीते थे और अब सतगुरु की कृपा से हमारे जीवन में क्या तब्दीली आई है, क्या बदलाव आया है। कई बार अपने आप को पता भी नहीं चलता, लेकिन दूसरे देखने वाले कहते हैं कि हमने तुझे पहले भी देखा था, लेकिन आज इस बदलाव को भी देख रहे हैं। संत महात्मा जब भी सतगुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं, पल पल सतगुरु के शुक्रगुजार होते हैं और कहते हैं कि सच्चे पातशाह तेरी बड़ी रहमत है, तब ही इनका जीवन बदल जाता है। राजमाता जी ने कहा, जब भी मैं बच्चों को, नौजवानों को, बच्चियों को सत्संग में देखती हूँ तो मेरे दिल में बहुत खुशी होती है। बाबा जी तो सत्संग में, संगत में ऐसे बच्चों की मिसालें भी देते हैं जो गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। राजमाता जी ने कहा कि हम बुजुर्ग लोग तो यह समझते हैं कि मेरे जैसा तो कोई बोल ही नहीं सकता, पर जब इन बच्चों को सुना तो ऐसा लगा कि हम क्या बोल सकते हैं। इन बच्चों से बढ़कर यह प्रभु जिसके भी दिल में बैठकर जो भी करवाना चाहे करवा सकता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है, यह असलियत है, यह सच्चाई है। हम भी गूंगे थे जो 4 आदमियों में बैठकर बात भी नहीं कर सकते थे। मन में यही होता था कि यदि किसी ने कोई क्वेश्चन कर दिया तो उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए अपने आप को दूसरों से छुपाया करते थे। लेकिन गुरु ने यह ब्रह्म ज्ञान का छाता सिर पर रख दिया और जो चाहा बुलवा दिया। भाव जो सतगुरु बुलवाए वही बोला जाता है और यह जिस घट में भी बैठ जाए
उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, उसकी जीवन की काया ही पलट जाती है, उसका जीवन ही बदल जाता है। उसकी सोच ऐसी हो जाती है कि उसके मन में हर समय सबके भले की ही कामना होती है, चाहे कोई अपना हो या बेगाना हो। क्योंकि कहा भी गया है, तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार। सबके अंदर इस निरंकार का अंश देखकर सभी से ही ऐसा गुरसिक प्यार करता है, जिसके मन में ब्रह्म ज्ञान बस जाता है, जिसको ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है। फिर उसके लिए कोई बेगाना नहीं रहता, उसके लिए सभी अपने होते हैं। जैसे एक बार कहते हैं कि कबीर जी से किसी ने कहा कि फलां इंसान वो आपको कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो इंसान मुझे तो ठीक दिख रहा है। तो जो दूसरा संसारी था वो कहने लगा कि मुझे तो इसमें इतनी बुराइयां नज़र आ रही हैं। तो कबीर जी ने कहा, मुझे तो कोई बुराई नहीं नज़र आ रही, मेरे से बुरा तो कोई है ही नहीं, मेरे से सब अच्छे हैं, मैं ही बुरा हूँ। तो उन्होंने अपने आप को बुरा इसलिए कहा, वो अच्छे थे, उनके अंदर अच्छाई थी। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, अगर इंसान खुद अच्छा होगा, अंदर मन से अच्छा होगा, तो उसे दूसरे भी अच्छे लगेंगे, उससे कोई बुरा नहीं लगेगा। इसी तरह कबीर दास जी को भी कोई बुरा नहीं लगता था, सभी अच्छे लगते थे। वो कहते थे, कबीर दास जी कहते थे, पूरा जो देखन मैं चला, पूरा न मिले खोए, जिन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। कहते थे कि अगर मैं बुरा देखने जाऊं तो मुझे कोई बुरा नहीं मिलेगा, मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, मेरे से बुरा कोई नहीं है। कहते हैं कि वो हमेशा अच्छाई ही देखते थे, क्योंकि वो खुद भगत थे, उनके अंदर प्रभु का ज्ञान था, इसलिए वो कभी भी किसी को नीचा करके नहीं आंकते थे, हमेशा सबको अच्छा ही मानते थे, सबके अंदर इस निरंकार का अंश ही देखते थे। ऐसे ही आज हमारे सतगुरु भी यही चाहते हैं कि हम हर एक के साथ प्यार करें, हर एक के अंदर इस निरंकार का अंश देखें। और इसी तरह हमें पीर पैगंबर जितने भी हुए हैं सभी हमें समझा समझा कर गए हैं कि हमने हर एक के भले की कामना करनी है, हर एक के साथ प्यार करना है। हम अगर कहते हैं कि अगर हम किसी को ठंडक देंगे, ठंडक देने वाली बातें करेंगे, तो जो अगला इंसान होगा, जो हमारे सामने बैठा होगा, उसको भी शांति मिलेगी, उसको भी चैन मिलेगा, और उसका मन करेगा कि मैं थोड़ी देर और इनके पास बैठकर बात करूं। तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आज यही समझा रहे हैं कि हमने हर एक के साथ मीठी वाणी रखनी है, मीठी भाषा में बात करनी है, हमने कड़बड़ाहट नहीं लानी। अगर हमने ऐसा बनना है कि हर कोई हमारे पास बैठना पसंद करे। अगर कोई किसी की बुराई करता है या किसी से कड़वा बोलता है, उसके पास कोई भी बैठना पसंद नहीं करता। जैसे सतगुरु बाबा जी भी हमें एग्जाम्पल देकर समझाते थे कि गंदगी के पास जाना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फूलों की खुशबू हर कोई लेना पसंद करता है, फूलों के पास हर कोई बैठना पसंद करता है। इसलिए संत महात्मा जो होते हैं फूलों की तरह खुशबू ही देते चले जाते हैं, इनके लिए सारा संसार अपना होता है, इनके लिए कोई भी बेगाना नहीं होता। सतगुरु हमें समझा रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आप भी शीतल होए। अगर हमारा हृदय ठंडा है तो कहते हैं कि जो अगर हम ठंडे हैं तो हम दूसरों को भी ठंडक ही देंगे। इंसान को यह सोचना है कि यह इंसान तो दुनिया में किस लिए आया है, यह प्रभु प्राप्ति के लिए ही आया है, इसलिए अपना जो जीवन है प्रभु की बंदगी में लगा। इसलिए कहा भी है, बंदा नाम जपन नु आया, माया ने मार लिया। भाव की माया का इतना जाल बिछ गया कि इंसान असल बात को ही भूल गया। लेकिन कहते हैं कि जन्म लेने से पहले इंसान कहता था कि भगवान मुझे मनुष्य का जन्म मिलेगा तो मैं आकर तेरी बंदगी करूँगा, मुझे मुक्ति दे। तो जब इंसान ने जन्म लिया तो आकर वो मायावी इन पदार्थों में इतना उलझ गया कि इस वास्तविकता को ही भूल गया कि मैं किस काम के लिए आया था। लेकिन इस संत महात्मा हमें अलर्ट करते हैं, हमें चेतन करते हैं, हमें सावधान करते हैं कि यह इंसान जिस काम के लिए तू आया है उस काम को कर ले। ऐसे ही आगे राजमाता जी ने हमें समझाया कि आपने ध्रुव और प्रहलाद का नाम सुना है, चाहे दुनिया ने कितना भी दुख दिया, लेकिन जल भी राम, थल भी राम, है भी राम, होशी भी राम, कभी नहीं भूले, इसलिए आज उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। कहते हैं कि
जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे तोतली जुबान में स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं, बच्चों की संगत होती है, समागम होते हैं, तो कहते हैं कि जिस स्टेज पर मैं बैठी हूँ या आप बैठते हो, इसी स्टेज पर जब बच्चे बैठते हैं तो उन्हें भी नमस्कार होती है। और जब वह तोतली जुबान में विचार प्रकट करते हैं तो हृदय हैरान हो जाता है कि कैसे आज बच्चा बच्चा ध्रुव और प्रहलाद की शिक्षा को धारण किए हुए है। दातार कृपा करे, इनको शक्ति दे, आशीर्वाद दे, ताकि इसी तरह ये अपनी जुबान और कर्म से सतगुरु के गुण गाते रहें और नित्य सत्संग में आते रहें और सेवा भी बढ़ चढ़ कर करें। दातार कृपा करे कि इस मिशन की आवाज़ को यह नौजवान बच्चे घर घर तक पहुँचाएं और हम बड़े भी इनकी इस भावना का सत्कार भी करें और इसे बढ़ाएं भी। साथ संगत जी, दासी अंत में यही सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करेगी कि आप सभी के लिए, सारी साथ संगत के लिए यही अरदास करती है कि हम भी सतगुरु के सानिध्य में, इस प्रेम के सागर के प्रेम में डूबकर आनंद लें। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, संपदा के लिए कभी भी संत न जुड़ते ज्ञान से, भक्ति की निष्काम भावना मांगते भगवान से। निष्काम भावना और सतगुरु से भक्ति की कामना करने वाले इन संतों भक्तों के कारण संत सत्संग की शोभा होती है। कहते हैं कि 2020 चला गया है, विदा हो गया है और नव वर्ष 2021 का आगमन हो गया है। नव वर्ष का स्वागत है इस विनम्र भाव के साथ कि हम बीते वर्ष की तरह नव वर्ष में भी सतगुरु की कृपा के पात्र बने रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा सिमरन सत्संग करें और प्रेम ही प्रेम फैलाएं, सद्भाव का वातावरण बनाएं और हमारी यह वसुंधरा स्वर्ग के समान सुंदर और सुखद बने। आज संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा न लगा हो तो दासी को बख्श देना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी न देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे रखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। हे सच्चे पातशाह, किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी ना दिखाना, सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना और सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ कर रखना। दासी सिमरन कराएगी, आप भी दासी को आशीर्वाद देना कि दासी भी सेवा सिमरन सत्संग से जुड़ी रहे और दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।